अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 11 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कदीर मुराद चचा यानी इमरान खान के टाइगर्स का कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल हुआ, फैसला महफूज कर लिया गया और आज बड़ा फैसला सुना दिया गया है। एज पर माई एक्सपेक्टेशंस इस मरतबा फैसला जरा कुछ हल्का, नरम, फिर कहीं सख्त और बिल्कुल नरम कहीं पर रख दिया गया। उसकी डिटेल्स क्या आ रही हैं वो आप सुनेंगे, बगौर सुनेंगे। आपको बहुत सारे मौके के ऊपर बहुत खुशी भी होगी और बहुत हैरान कुन मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पर आएगी। डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। आज मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस डोगर साहब के सामने पेश हुआ। मेरा एक केस अचानक से हफ्ते को लगा और आज उसका फैसला आ गया। मैं चाह रहा हूं कि उसकी तफसीलात भी आपके सामने शेयर करूं। फिर एक तीसरा केस, द थर्ड केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बतदरीज डाउन हो रही है, उनका वजन कम हो रहा है और आज खदशात जाहिर होना शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत तो इसके ऊपर कुछ नहीं बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे खान साहब की जो जायदाद नीलामी के मामले के ऊपर नहीं बोली थी। लेकिन मेरे पास कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन आ रही हैं, बहुत अहम है कि खान साहब को अब कहां मुंतकिल किया जा सकता है। वो रात के व्लॉग के अंदर मैं शेयर करूंगा, लेकिन अभी जो चीजें मैंने शेयर करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आज जो फैसला आया है उसके ऊपर और वैसे जिस तरह के फैसले आए जा रहे हैं उसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जरूर एहतजाज कीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज टॉप स्टोरी, वो बड़ा फैसला है जो आज आया कोट लखपत जेल ट्रायल कोर्ट के अंदर से। वो क्या फैसला है? लाहौर में कोट लखपत जेल फैसला तहरीर कर लिया गया, यह सुनाया गया है। दिन की रोशनी खत्म होने से पहले फैसला सुनाया गया है। 9 मई जलाओ घिराव केस में थाना शादमान और थाना सरवर रोड मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी साहब को मजीद 2 मुकदमात से बरी कर दिया गया है। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 11 कारकुनान को बरी कर दिया गया। सनम जावेद खान और आलिया हमजा को 5-5 साल की सजा सुना दी गई है। आयशा अली भुट्टा को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के दोनों मुकदमात से बरी कर दिए गए हैं। इमरान खान के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि 9 मई इस्लामाबाद में मौजूद इमरान खान के गार्ड हाफिज अरशद को भी थाना शादमान और गाड़ी चलाने के केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। शाकिर महमूद अवान कहते हैं कि ऐसा है इंसाफ, ये मोहम्मद अरशद है जो 9 मई को इमरान खान के साथ बतौर जाती मुहाफिज इस्लामाबाद था। बराह रास्त कवरेज हो रही थी लेकिन अदालत ने इसको भी यकतरफा तौर पर 10 साल की सजा सुना दी गई है। तो ये कुछ डिटेल्स आ रही थी, वो आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आज के दिन क्या हुआ है। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मुझे ये फैसला 70-30 लगता है और ऐसा ही है। शाह महमूद कुरैशी साहब को दोनों मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया गया। 11 कारकुनान को बरी किया गया। सनम जावेद खान और बाकियों को, एक आध और खातून को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कुछ को मजीद ज्यादा और कुछ को 10 साल। तो थोड़ा सा लेवल करने की कोशिश की गई है क्योंकि एक ही तरह का मंत्रा चल रहा था 10-10 साल वाला। तो ये वाली चीज तो हो गई है। अब आ जाते हैं जी मेरे केस के ऊपर। मैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपीयर हुआ। मैंने रिट पिटीशन दायर की थी इस हफ्ते को, यानी 9 अगस्त 2025 को। बीच में एतवार था और पीर को ही मेरी पिटीशन फिक्स कर दी गई। हेयरिंग डायरेक्टली कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में हुई। जैसे ही मेरी वकील ताबिश फारूक जो है वो वहां पर पहुंची तो मुझे भी रोस्ट्रम पे बुलाया गया। मेरा जो पहला मुकालमा चीफ साहब के साथ हुआ, मैंने उनको कहा गुड मॉर्निंग एंड गुड टू सी यू सर। तो उन्होंने आगे से मुस्कुराकर जवाब दिया कि इनका नाम क्यों डाला हुआ है किसी भी PNIL में, ECL में या PCL में। हालांकि मैं आपको मुद्दा बता देता हूं, मेरा पिछले 3 साल में ना तो कभी मुल्क से बाहर जाने का इरादा था, ना मैंने आइंदा कभी जाना है। गया भी तो ज्यादा ज्यादा उम्रे के लिए जाऊंगा। तो मैंने अपनी जो प्ली ली थी
दरख्वास्त के अंदर वो ये ली थी कि मैं बाहर से पढ़कर पाकिस्तान आया, इधर रह रहा था बड़े अच्छे से, बाहर भी रह सकता था, लेकिन मैं हैरान हूं कि मेरा नाम PNIL में लगाया हुआ है, गो कि मेरा बाहर जाने का कभी कोई इरादा नहीं था और ना मैं आइंदा बाहर जाना चाहता हूं। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं ऐसा कोई टेररिस्ट हूं, मैं कोई दहशतगर्द हूं, मैं कौन हूं भाई कि जिसके बेस के ऊपर आपने मेरा नाम जो है स्टॉप लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है, ब्लॉक लिस्ट के ऊपर, ब्लैक लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है। तो उन्होंने फिल फॉर ऑर्डर्स दे दिए आज की तारीख के अंदर कि इनका नाम इमीडिएट बेसिस के ऊपर, इंटीरियर मिनिस्ट्री FIA जो रेलेवेंट रिस्पोंडेंट्स थे उनको लिख दिया, इमीडिएट बेसिस के ऊपर इनका नाम, ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, इनका नाम फौरन हटाया जाए। तो मेरे लिए इट वाज ए सरप्राइज फैक्टर। उन्होंने स्माइल पास किया और जवाब भी दिया, गुड टू सी यू टू। तो मैं आपको गोशगुजार ये करना चाह रहा था कि मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी जहां आप दुरुस्त हो, जहां, और हालांकि मेरा कोई ट्रैवलिंग का कोई मूड नहीं, जहां आप दुरुस्त हो तो आपके हक में फैसला आ जाया करता होता है, अगर सामने सुनने वाला जो है वो सही अंदाज से चीजों को सुन ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस सरफराज डोगर साहब का। आगे नहीं पता जहां फिर भी देंगे या नहीं, कभी उम्रे पे जाना पड़ा, लेकिन एक ऑर्डर मेरे हक में बहरहाल आ गया है। तो वो चीज जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं पिंडी इस्लामाबाद के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं है। आज भी मरी के अंदर जो है मुलाकातें हो रही हैं। वो मुलाकातें किस नौयत की हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज जो है मरी के अंदर एक अहम तरीन मुलाकात हुई है जी। वजीर आजम शहबाज शरीफ सारी दफ्तरी मसरूफियात छोड़कर अचानक मरी पहुंच गए। वहां मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की मुलाकात चल रही है। इस्तीफा, एक्सटेंशन, 18वीं तरमीम, 17वीं तरमीम, अहम खबरें, शहर इक़्तिदार में गड़बड़, पिंडी इस्लामाबाद में बढ़ते हुए फासले, और सब अच्छा है कि नवीद सुनाने वाले बाज लोगों का यह कहना कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं, कयास आ रही हैं, अंदर सब गुड गुड चल रहा है। तो बहरहाल धुआं वहीं से उठता है जहां चिंगारी भड़की होती है, तो सब गुड गुड नहीं है। अब अगली एक और टॉप स्टोरी है जो कि सबसे अहम है, वो है 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुतालिक, खान साहब की सेहत से मुतालिक खबरें मुबैना तौर के ऊपर उड़ती उड़ती आ रही हैं कि उनका वजन कम हुआ है, सेहत ठीक नहीं है, उनका चेकअप नहीं हो रहा, और वक्त के साथ साथ वो मजीद जो है सेहत के हिसाब से डाउन हो रहे हैं, उनका वजन कम हो रहा है। तो उनसे मुलाकात के लिए, उनसे मामलात कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ें देखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत बदिल नाखास्ता टॉपिक किस्म की या कॉस्मेटिक किस्म की एफर्ट करती हुई नजर आती है। लेकिन मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि खान साहब को बहुत जल्द किसी अच्छे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और बगैर इस चीज़ का धब्बा उनके ऊपर आए कि वो किसी NRO के तहत कहीं दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं या बनी गाला जाना चाहते हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसके ज़ेर तहत खान साहब को या शौकत खानम या किसी और हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल नुमा किसी जगह के अंदर मुंतकिल किया जा सकता है। ये मेरी गैर मुसद्दका किस्म की एक इतला है दोस्त अहबाब से उड़ती उड़ती, और इसको ज़रा रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आने वाले चंद दिन में इसके अंदर से कुछ निकल भी सकता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ताज़ा रद्द अमल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई के मुकदमात में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हालिया फैसले पर शदीद रद्द अमल। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से पार्टी की सीनियर क़यादत और कारकुनों को सुनाई गई सजाएं इंसाफ और अदल के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। ये फैसले कानून, उसूल और मुनसिफाना ट्रायल के तमाम तकाज़ों को नजरअंदाज करते हुए सियासी इंतकाम की बुनियाद पर दिए गए। ये अम्र इंतहाई तशवीशनाक, अफसोसनाक है। इन मुकदमात में शफाफियत को यकसर बालाए ताक रखा गया और मुल्ज़मान को अपने दिफा का मौका तक नहीं दिया गया। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर देर रात तक बंद कमरों में ट्रायल चलाया गया, जिनका मकसद कार्रवाई को अवाम और मीडिया की नजरों में मशकूक बनाना था। ये मतलूबा नतायज और इसके ऊपर जो है पूरा प्रेस रिलीज है। अच्छा, एक मामला जो है वो मसाजिद का भी चल रहा है। मैं आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मसाजिद के मामले के ऊपर ये जो 50 मसाजिद को तजावजात करार देकर उनको मिसवार या शहीद किए जाने के हवाले से एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है मुबैना, उसके ऊपर मैंने पिछले व्लॉग पे बात की। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया कि आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि मुल्ला हजरात जो है वो कहीं पर भी मस्जिद तामीर करें। दो चीजें हैं जी। एक पहली चीज तो यह है कि अगर कोई गैर कानूनी जगह है उसके ऊपर मस्जिद कोई तामीर करता है, उसको तामीर नहीं करनी चाहिए। दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन अहादीस, ये लिखा हुआ है। तजावुजात के अंदर या लोगों को तकलीफ देकर ऐसी बनाई जाने वाली जगह की कोई इस्लामिक हैसियत नहीं होती, पहली चीज।
لیکن اگر بن گئی ہے، سب سے پہلی بات تو جب وہاں بنی ہے تو اس وقت بھی تو کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہوگا، کوئی ڈپٹی کمشنر ہوگا، کوئی لینڈ ریونیو کا کوئی بندہ ہوگا جس کو پیسے کھلا کر اس جگہ کے اوپر تجاوزات کھڑی کی گئی ہوں گی اور مسجد کھڑی کی گئی ہوگی. اب جب بن گئی ہے تو کیونکہ اس کا احترام ملحوظ ہوتا ہے تو اس احترام کے چکر میں آپ کو گرانا نہیں چاہیے. آپ کو پہلے کہتے ہیں علماء کاؤنسل سے باقاعدہ رابطہ اور پرمیشن لے کر اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. یہ خود سے کیے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر علماء حضرات کو غیرت دلانا بہت ضروری ہے. میں نے نام لیا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب. طارق مسعود صاحب کا بیان آ گیا ہے. اس کے علاوہ محمد علی مرزا صاحب ابھی تک میں نے نہیں سنا ان کا. اس کے علاوہ جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب وہ بول چکے ہیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا میں نے نہیں سنا، اور بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا. تو اس کو ان کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیے. باقی بہت سارے لوگ اس سارے معاملے کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. میرا آج کیس انہونی ہے اسٹائل میں آج میرے حق میں فیصلہ آیا. میں حیران رہ گیا بھائی. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.